ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों से पूछा कि जब तुम यहाँ आते हो, सम्मुख आते हो, ये तो निश्चय होता ही है आपको कि हम सब आत्माओं को पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। तो बाबा ने कहा ये याद जो है परमात्मा की याद, ये ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। जैसे लौकिक में भी होता है ना, स्टूडेंट क्लास में जाता है तो उसको टीचर की याद ऑटोमेटिकली रहती है। तो यहाँ भी बाबा ने कहा बाप की, टीचर की, गुरु की याद तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा ये राजयोग है ना। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई में योग होता है, जैसे पढ़ाने वाले टीचर से योग होता है। और साथ ही साथ बाबा ने कहा कि एम ऑब्जेक्ट के साथ भी योग होता है कि हम पढ़कर ये बनेंगे। उसी तरह से बाबा ने कहा ये भी पढ़ाई है ना? ये पढ़ाई से हम क्या बनेंगे? राजाओं के राजा बनते हैं। हमारे सामने प्राप्ति है ना कि हम इस पढ़ाई से क्या बनेंगे। तो ये जैसे बाबा ने कहा कि आपको योग, ये राज योग है। योग माना याद, ये नेचुरल होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि तुम यहाँ आकर पढ़ते हो। फिर हम पढ़ने के बाद हम दूसरों को भी पढ़ाते हैं। तो दूसरों को भी क्या पढ़ाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। यही पढ़ाई है, योग ही पढ़ाई है। योग से ही सब कुछ प्राप्ति है। तो बाबा ने कहा जब तुम पढ़ाते हो, दूसरों को समझाते हो, तो आपके अंदर याद का जौहर होना चाहिए ना। योग युक्त होकर याद की यात्रा में रहकर समझाना है, तब तुम्हारे वचनों में बाबा ने कहा ताकत आएगी। नहीं तो तीर नहीं लगता है ना। कई बार बाबा कहता है कि आपके वचनों में ताकत नहीं है, तीर नहीं लगता है। तो भाई-भाई को, मैं आत्मा भाई-भाई को समझा रही हूँ। ये बाबा ने कहा कि इस पर विशेष अंडरलाइन करना है। फिर बाबा ने कहा जैसे लौकिक में होता है, कोई स्टूडेंट ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे स्कूल में या दूसरी क्लास में, तो वो टीचर उसके से समझ लेता है कि हाँ, ये पढ़ाई में होशियार है। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तो ट्रांसफ़र की बात नहीं है, कोई पीछे से पढ़कर नहीं आया है। यहाँ तो सब नया है, नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है, नए पढ़ने वाले हैं, है ना? नई दुनिया में जाने की ये नई पढ़ाई है, तो सब नया है। लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी जो आता है तो कुछ समय बाद पता चल जाता है कि ये पुरुषार्थ में तीखे हैं, ये पढ़ाई में अच्छे हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि बाबा ये भी देखता है, कोई 10 साल से पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते-पढ़ाते क्या होता है कि माया का वार हो जाता है, अहंकार में आ जाते हैं, माया के चंगुल में फँस जाते हैं, है ना? ये भी यहाँ होता है। फिर बाबा ने गीता को भी याद किया, हमारी गीता दीदी को भी याद किया, सिरीफोर्ट में जो रहती हैं। तो उनको याद करते हुए बाबा ने कहा मीठी बच्ची है। फिर बाबा ने कहा देखो गीता सुनाते हैं, गीता दुनिया में बहुत सुनाते हैं। लेकिन जब वो सुनाते हैं या सुनते हैं तो उसमें कोई फीलिंग नहीं आती है ना कि पढ़ाने वाले की या वो। लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं जब आप गीता सुनते हो, ये सच्ची-सच्ची गीता सुनते हो, तो आपको फीलिंग आती है, सत्युग की भी फीलिंग आती है ना? बाबा की भी फीलिंग आती है, परमात्मा की भी, आत्मा की भी फीलिंग आती है। इस पढ़ाई में फीलिंग भी है, माना फीलिंग माना हम अनुभव भी करते हैं। जैसे-जैसे बाबा मुरली सुनाते जाते हैं, उन बातों का आत्मा अनुभव भी करती है। तो फिर बाबा ने कहा ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, बना-बनाया ड्रामा है और अनादि है। तो बाबा ने कहा दुनिया में अनादि का अर्थ भी नहीं समझते हैं कि अनादि क्या है? अनादि माना साइक्लिक, इटर्नल, जो पास्ट में हो गया है वो फ्यूचर में फिर रिपीट होगा, उसको साइक्लिक कहते हैं ना। फिर बाबा ने कहा देखो ड्रामा में आप आदि सनातन देवी-देवता धर्म के थे, है ना? फिर उसके बाद आदि सनातन देवी-देवता द्वापर में जब गिर गए, तो फिर अपने आप को हिंदू कहलाने लग गए, देवी-देवता कहला नहीं पाए। तो एक्चुअल में तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान से हिंदू रख दिया है। अब बाबा ने कहा उनसे पूछो कि हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया? तो पता नहीं है उनको। फिर बाबा ने फिर माया को याद किया कि बाबा ने कहा माया जो है, बच्चों पर वार करती है
और क्योंकि ये युद्ध का मैदान है, तो माया के वार होते हैं, तो जब माया का वार होता है, तो बाबा ने कहा ट्रेटर बन जाते हैं। हुँ। फिर बाबा ने कहा कि कई तो ट्रेटर बन जाते हैं और कुछ ऐसे हैं कि जैसे बाबा ने कहा कि रावण से निकले और राम के बने, फिर राम से रावण फिर रावण के बन जाते हैं, रावण उनको खींच कर ले जाता है। और कइयों के लिए बाबा कहते हैं कि 2 नाव में जैसे बाबा कहता है, ना पूरे राम के बनते हैं, ना पूरे रावण के बनते हैं, ऐसे भी हैं, वैरायटी है ना। फिर बाबा ने कहा यहाँ पर आप लक्ष्य क्या रखते हो? किसी से भी पूछो, हाथ उठवाओ, तो हर कोई यही कहता है कि हम क्या बनेंगे? नर से नारायण बनेंगे। तो बाबा ने कहा कथा भी नारायण की है ना? नारायण की सत्यनारायण की कथा है ना? लेकिन बाबा ने कहा कि वो बनने के लिए बल बाबा कहता है सेकंड में जीवन मुक्ति, लेकिन ऐसा बनने के लिए पुरुषार्थ मेहनत तो करनी पड़ती है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा पूछते हैं कि पूछा जाता है कि इस जन्म में कोई पाप कर्म किए हैं तो बताओ? क्योंकि कहते हैं ना जन्म जन्मांतर के पापी हैं। तो बाबा ने कहा कि इस जन्म में अगर कोई भी पाप किया है, बाबा कई बार कहते हैं तो सच-सच बताओ। क्यों बाबा कहता है? बाबा ने कहा बताने से हल्के हो जाएँगे। लेकिन बाबा ने कहा कि कई बच्चे सच-सच बताते नहीं हैं। नहीं बताते हैं तो फिर उनके ऊपर माया का वार होता है, क्योंकि ये तो माया की बॉक्सिंग है। फिर ब्रह्मा बाबा ने भी कहा के लिए भी कहा कि देखो ये भी तो पतित है, पतित था, पतित से अब पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, क्योंकि साकार मुरली है ना। तो बाबा का भाव ये है कि कोई भी आत्मा इस समय पावन नहीं है, हर कोई पतित है, हर एक से पाप कर्म हुए हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा सच ज़रूर बताओ, कोई भी भूल हो जाती है, बाबा ने विशेष कहा कि कोई भी भूल हो जाती है तो बाप को सच-सच सुनाओ, है ना? खबरदारी से चलना है। क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं ना, ये बहुत ऊँची मंजिल है, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएँगे। तो ये जैसे बाबा ने फिर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की हँसी-कुड़ी भी सुनाई कि कैसे बाबा हँसी-कुड़ी करता, कि बाबा को कहता बाबा, है ना? फिर ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं कैसे याद करता हूँ बाबा, मैं तो छोटा-सा बच्चा हूँ, बाबा मुझे स्नान कराओ, मुझे खाना खिलाओ। फिर कभी बाबा को कैसे याद करता हूँ, बहुत खुश होता हूँ, बाबा मैं तो कितना पतित था, फिर आप मुझे मिले और आप मुझे विश्व की बादशाही दे रहे हो। तो बाबा ने कहा ऐसे-ऐसे बाबा को याद करना है। ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया ना, जैसे बाबा कहते हैं योग क्या है? रूह-रिहान करना, बाबा से बातें करना, यही तो योग है और क्या है? और बातें करने के लिए संबंध जोड़ना होता है। तो ये जैसे बाबा ने आज मुरली में ये अंडरलाइन किया कि अपनी कोई भी गलती हो तो माफ़ी माँगो कि बाबा सॉरी मेरे से आज ये गलती हो गई, और उसमें हमारा ही कल्याण है, हल्के होंगे। फिर बाबा ने कहा कि आज के मनुष्यों की बुद्धि देखो कितनी पाई पैसे की है ना? सबके लिए क्या कह देते हैं कि सभी ईश्वर के रूप हैं। तो बाबा ने कहा इसको पाई पैसे की बुद्धि कहेंगे कि राम ने बंदरों की सेना ली। तो ऐसी-ऐसी बातों के लिए बाबा ने कहा कि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल पाई पैसे की है, कुछ भी उनको समझ नहीं है। फिर बाबा ने वो लहना भी दिया कि मैं तुमको इतना साहूकार बना के गया था, सब कहाँ गया? हुँ? फिर बाबा ने कहा देखो बाप हमें आकर इतना ज्ञान देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बाबा ने हमारी आँखें ही खोल दी। कैसे खोली? कौन-सी आँख खोली? ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, ज्ञान के चक्षु दिए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। इसलिए बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों को ही सुदर्शन चक्रधारी कहते हैं। और आज के वरदान में बाबा ने कहा अविनाशी नशे में रहो, रूहानी मौज और मज़े का अनुभव करो। क्यों? क्योंकि तुम कौन हो? तुम्हारा स्वमान क्या है? तुम ब्राह्मण सो फरिश्ता हो। तो बाबा ने कहा जैसे कहते हैं कि ब्राह्मणों को जो है देवताओं से भी उत्तम माना जाता है। कौन से ब्राह्मण? जो ब्राह्मण फरिश्ता बनने वाले हैं। क्यों? बाबा ने कहा देखो देवताओं के पास तो ये ज्ञान भी नहीं है। देवताओं को परमात्म मिलन का मौज भी नहीं करते हैं। ये तो हम ब्राह्मण करते हैं ना परमात्म मिलन का मौज इस समय। तो बाबा ने कहा इसीलिए तुम ब्राह्मण सो फरिश्ता हो।
है ना? तुम ब्राह्मण परमात्मा मिलन का मौज करते हो और सदा ये नशा रहे कि हम देवताओं से भी उत्तम हैं। तो बाबा ने कहा इस नशे में रहो, अविनाशी नशे में रहो, रूहानी मौज में रहो, मज़े में रहो। लेकिन बाबा ने कहा अगर ये नशा नहीं है, तो क्या होता है? कभी मौज और कभी मूंझ जाते हैं। इसलिए क्या करना है? अविनाशी नशे में रहना। और आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि अपनी सब सेवाओं को, जो भी हम सेवा करते हैं, उसको क्या कर दो करो, प्रभु अर्पण कर दो। अर्थात सेवा हम करते हैं, लेकिन सेवा में भी मैंपन, अहम भावना आए कि मैंने की। जिसको कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, वो तो भक्ति में दरिया में डाल कहते हैं। तो हमको दरिया में नहीं डालना, हमको जो भी नेकी करें, सेवा माना नेकी करना, वो प्रभु के आगे, बाबा ने कहा ये सबसे बड़ा समर्पण है, बाबा के आगे समर्पित कर दें।